अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 23 जून 2025 और दिन है मंडे का। मार्केट ओपन हो चुकी है। देखते हैं कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, डॉलर इंडेक्स और यूरो यूएसडी के हवाले से हम क्या मार्केट में मूव बनती हुई देख रहे हैं, और उस हवाले से सिग्नल्स का जायजा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मूवमेंट है। वॉर सिनेरियोज बने हुए हैं, सबको ही पता है, किसी से छुपी हुई बात है नहीं। तो उसी हवाले से अगर लास्ट जो हमारा सिनेरियो चल रहा था वो भी बाय ऑन डिप्स यानी बाय साइड पे ही हम इसके अंदर रहे हैं। ऑल दो के टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो, जब ये अभी ईरान का और इसराइल वॉर का सिनेरियो नहीं भी बना था उससे पहले बहुत ज़्यादा ओवरबॉट होने की वजह से लोग जो है इस तरफ ध्यान दे रहे थे कि जनाब इसके अंदर अच्छा बड़ा ड्रॉप आ सकता है। लेकिन इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर ट्रेड नहीं होती, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो उस हवाले से जो इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट्स बना रही है, सेंटिमेंट के ऊपर जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसके ऊपर मार्केट मूव कर रही है। इकॉनमी डेटा की अगर हम बात करते हैं तो देखें, डेटा हमारे पास इस वक्त मेरी नज़र में देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेटा के ऊपर मार्केट इस वक्त रिएक्ट नहीं कर रही। जो भी वॉर के सिनेरियोज बने हुए हैं, वॉर सिनेरियोज के ऊपर ही ज़्यादातर काम हो रहा है। तो उस हवाले से सिनेरियो कुछ हमारे पास इस तरह का बनता है कि अभी भी जो है गोल्ड ने अपना सपोर्ट कह लें या फिर डिमांड एक जोन छोटा सा बनाया हुआ है, जिसको इसने होल्ड रखा हुआ है, जो कि है 3350 टू 3340। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो आज सुबह मार्केट जो है वो गैप अप से ओपन हुई थी, और गैप के साथ ही हमने इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो है वो बाय कॉल्स वगैरह भी दी हैं यहाँ पे 3357 से एसएल के साथ। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी है और आईबी भी दिया है, सब कुछ उसके अंदर आपको मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल का सिनेरियो हमारे पास इस तरह है कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ब्रेकआउट लिया है। गैप अप भी मार्केट ने बनाया, लेकिन उस गैप को फिल कर लिया यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, ये हमारे पास गैप प्रॉपर फिल हो गया, लेकिन जो ब्रेकआउट्स हुए हैं हमारे पास प्लस सपोर्ट जो हमारे पास इस वक्त गोल्ड ने होल्ड रखी हुई है, जो कि 3340 के अराउंड ही है डॉलर पर आउंस। तो उस हवाले से इसके अंदर हम मजीद बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ जो पीछे चल रही है वो यही चल रही है कि वीकेंड के ऊपर जब मार्केट क्लोज थी तो अमेरिका ने जो है ईरान पे स्ट्राइक किया, और उन्होंने बोला है कि हम जो है इनका ईरान के एटॉमिक तनसीबात जो भी हैं या उनके प्लांट्स वगैरह या जहाँ पे उन्होंने उसका ज़ख़ीरा किया था, वो सब हमने जो है इसके अंदर वो तबाह कर दी हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर हम वैसे वर्किंग देखें और बात करें ईरान के हवाले से, तो ये इस वक्त शायद वाहिद ही एक ऐसा मुल्क बना हुआ है जो आईएमएफ के अंडर नहीं आता, सूदी निज़ाम के। तो उस हवाले से ये है कि खुद मुख्तार भी हैं, आज़ाद भी हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। फर्दर ये है कि ईरान की अगर हम जहाँ तक बात करें तो इन्होंने ज़ेर ज़मीन, एक तो ज़ेर ज़मीन बंकर्स होते हैं ना, एक तरह से बोलें कि ज़ेर ज़मीन इन्होंने छोटे छोटे शहर आबाद किए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि ज़ेर ज़मीन इतना नीचे जाके जो है कोई भी सेटेलाइट या कोई उस तरह से उसके ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकती। तो हो सकता है कि सरप्राइज़ मिले अमेरिका को, इसराइल को थोड़े बहुत मिले, लेकिन अमेरिका को भी हो सकता है कि सरप्राइज़ मिल जाए, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त पूरा बिल्कुल जो है एग्रेशन के अंदर है, एग्रेसिव मूव्स ले रहा है। और उसके नतीजे में ये हो सकता है कि एटॉमिक, जहाँ तक बात है जी, एटम बम, एटम बम, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। यानी कि अगर मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो फिलहाल ये वॉर के सिनेरियोस थमते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर अमेरिका अब आ गया है, तो अब देखते हैं कि रिटेलिएशन ईरान की तरफ से अमेरिका के अगेंस्ट क्या होती है। ऑल्दो के बातें और न्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, और एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा ईरान कर देगा, क्योंकि जब तक जो इसराइल के हवाले से उसने बोला है उसने पूरा किया। तो बहरहाल जो कुछ भी है, फिलहाल गोल्ड तो पिछले, मैं तो 3 साल से इसके ऊपर बुलिश हूँ। वो तो छोड़ ही सिनेरियो, $2500 पर आउंस से हमने इसके अंदर बुलिश स्टांस लेना स्टार्ट किए। तो मार्केट है, मार्केट के अंदर देखना हो तो देखें, सपोर्ट हमारी यहाँ से होल्ड है, और मार्केट जो है अपसाइड इसके अंदर मोमेंटम M30 के अंदर भी
बना रही है। तो इनिशियल हमारे पास जो टारगेट होगा वो इनिशियल टारगेट क्या हो सकता है, इसके अंदर इनिशियल टारगेट हमारे पास यहीं पे हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ 3380 टू 3385 के पास इनिशियल टीपी इसका हो सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है रिटेलिएशन की ईरान की तरफ से, तो फिर जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा 3430 के अराउंड तक भी इनसाइट है, और मज़ीद उससे ऊपर भी मार्केट जा सकती है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई लास्ट बना था $3500 पर आउंस के अराउंड। तो बहरहाल देखेंगे, इसके अंदर ग्रुप के अंदर कॉल्स देंगे और अच्छे प्रॉफिट जो अर्न करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे करते रहते हैं। फिर बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल का जो लास्ट सिनेरियो चल रहा था जहां मैं दे रहा था, तो कुछ मामला इस तरह का था। बाय ऑन डिप्स हमने इस पे की थी। क्रूड ऑयल $55 WTI जो है वो, और यूएस क्रूड ऑयल भी जिसको बोलते हैं, वो $55 पर बैरल के अराउंड मार्केट आई थी। डबल बॉटम हुए थे, हमने इसके अंदर बाइंग की, और इनिशियली टारगेट जो है 60 के अराउंड वो भी अचीव किए। और उसके बाद फर्दर जब यहाँ पे मार्केट थी 60 के ऊपर, तब भी हम यहाँ से बाइंग का सिनेरियो देख रहे थे, और देख रहे थे कि ब्रेकआउट मार्केट ने ब्रेकआउट बिल्कुल लिया, और ये एक्सपेक्टेड था। जाहिर है वॉर सिनेरियो जब बन गया तो उसके बाद तो फिर आज भी अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो मार्केट ने गैप अप लिया है, जो मार्केट की क्लोजिंग अराउंड से 73.5 के पास थी, और मार्केट ने गैप अप ऊपर 75.5 के पास किया है। मार्केट जो है गैप फिल करने का सिनेरियो इस वक्त बनाती हुई नज़र आ रही है, बना भी सकती है अनटिल अनलेस के कोई और इसके अंदर न्यूज़ आ जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चल रहे हैं, गैप्स बनते हैं, फिल भी हो जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो आसानी से फिलअप हो जाते हैं। बहरहाल अगर आज की हम बात करते हैं तो हमारे लिए देखने का जो लेवल होगा वो 74.7 के पास है। यहाँ से हम इसको देखेंगे, क्लोज आए रखेंगे। अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेती है और गैप फिल ना करने का सिनेरियो बनाती है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ से हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाय की एंट्री लेंगे। और टारगेट जो हमारे होंगे वो 74.7 से 75.7 इनिशियली हो सकता है, लेकिन इसको फर्दर हम 79 टू $80 पर बैरल तक जाता हुआ देखते हैं। मैं एटलीस्ट देखता हूँ इसको कि यहाँ तक मार्केट जो है इसके अंदर जा सकते हैं, अप साइड मूवमेंट इसके अंदर आ सकती है। तो बहरहाल इसको थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे और भी कि क्या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बनती हैं। अगर नहीं तो फिर देखें जो सेफ जोन हमारे पास बाइंग का, अगर क्रूड के हवाले से हम देखते हैं तो क्रूड के हवाले से हमारे पास जो बाइंग जोन बनेगा एटलीस्ट भी वो फिर अगेन 70 ईयर के अराउंड ही बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम बनाती है, करेक्शन लेती है, प्रॉपर गैप फिल करती है, ज़ाहिर फिल करेगी तो फिर नीचे मार्केट आएगी 72 या 70 के अराउंड आ सकती है, तो फिर वहाँ से बाय की अटैम्प्ट करेंगे। नहीं तो बहुत चांसेस ये हैं कि यहाँ से भी मार्केट अब मोमेंटम बना सकती है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लंदन सेशन तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, बीटीसी के बारे में। बीटीसी तो लास्ट हम जो देख रहे थे बुलिश मोमेंटम जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए हमें नज़र आ रहे थे, और मार्केट ने बुलिश मोमेंटम बनाए। जोन यही है, काफ़ी टाइम से यही है, जो कि 1 लाख से लेके 99,000 तक का, यानी कि 100K से 99K BTC US डॉलर। तो यही स्टिल अभी जो है हमारे पास है। और इसके अंदर जाहिर सी बात है बाइंग मोमेंटम तो देखें, ओवरऑल बाय ही है, बाय ही सबने रखा हुआ है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी। कुछ इसकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, और कुछ फोमो और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो है ड्रॉप आता है, तो इसके अंदर ड्रॉप भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन होती है तो एज अ गोल्ड सेफ हेवन अपील जैसे आती है, मैं उसको इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मैं देखूंगा कि जनाब इसके अंदर अगर डाउन साइड पे भी मूवमेंट मार्केट बना सकती है। फिलहाल ये सपोर्ट इसने होल्ड रखी हुई है, जो इसका लेवल है 101K का, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमारे पास चैनल की डिस्टेंस भी आ रही है। बेहतर एंट्री हमारे पास ये बनेगी कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके किसी भी पॉइंट से, जैसे अगर यहीं से अगर फर्ज करें ब्रेक कर लेती है और फिर हमारे पास रीटेस्टिंग फेज के अंदर आती है, तो यहाँ से हम बाय का सिनेरियो बनाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 104 और 105 के, ठीक है। 1,05,000 का हम इसका इनिशियल टारगेट बनाएंगे, और स्टॉप लॉस हमारे पास जो होगा वो 100K के अराउंड बनेगा यहाँ से। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र है, यहाँ से भी एंट्री बन सकती है अग्रेसिव। अगर कोई लेना चाहते हैं तो जो कैंडल पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बन रही है।
यानी कि अगर हम 101 के से बाय कर लें तो 100 के से एसएल देके इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट इनिशियली 105 ही हमारे पास रहेगा। यूरो यूएसडी की बात करते चलें तो यूरो यूएसडी देखें, डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे यानी कि बियरिश मूवमेंट का शिकार हमारे पास लास्ट रहा है। जब ट्रम्प आ रहा था, ट्रम्प आने से पहले बहुत ज़्यादा इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में जो है अपसाइड मोमेंटम डॉलर को बनाया गया, जो कि मुस्टैम भी कहता था कि ये फेक है और मार्केट जो है डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट बना लेगी ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद। तो हुआ कुछ वैसे ही, और ट्रम्प की जो पॉलिसीज आ रही हैं काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, तो उस हवाले से फ़िलहाल यूरो ने थोड़ा यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन लिया हुआ है फॉलिंग वेज पे। रीटेस्टिंग हो रही है, ये सारा रेजिस्टेंस का जोन ही है, बल्कि यहाँ तक 1.162 तक ही मैं कहता हूँ कि सारा ही ये जोन है। तो यहाँ तक भी हम इस पे अंदर सेलिंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है गैप डाउन भी किया है मार्केट ने यहाँ पे अगर हम गौर से देखें। ठीक है, और उस गैप को मार्केट फिल करके होल्ड रखा हुआ है, तो यहाँ से हम सेल की एंट्री की तरफ जाएंगे। यानी कि यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो मेरी नज़र में बेरिश मूवमेंट बनाता दिखता है, अनटिल अनलेस कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए और कुछ ऐसा बड़ा कर दें जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। तो अगर हम उस हवाले से डॉलर इंडेक्स की भी बात करते हैं तो देखिए, डॉलर इंडेक्स जब डाउन नीचे गया था 97.7 पे, इसके अंदर बाइंग आई, इसके ऊपर हमने क्लोज आय रखी हुई थी, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्टिंग के हवाले से अब इसको देखना यही ज़रूरी है, मैं इसी लेवल को देख रहा हूँ 98.9 के अराउंड के लेवल को, और यहाँ पे एक हमारे पास गैप भी बना हुआ है जो कि जी बिल्कुल यही गैप है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ से बनाएगा। ऑल्दो के यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस और जोन, या रेजिस्टेंस जोन तो नहीं, रेजिस्टेंस कह लें कि रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपसाइड एक बड़ी मूवमेंट जो है वो रहती है। और फिलहाल तो कहीं से नहीं लग रहा कि वॉर का सिनेरियो थमेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एक मिसाल, एक सिनेरियो बनाते हैं कि ईरान बोल दे ठीक है जी सब खत्म, कुछ नहीं, हम कोई रिटेलिएट नहीं कर रहे, और कोई मुआहदा इनका दोबारा चलना शुरू हो जाता है, जो लास्ट मीटिंग 6 चली थी लेकिन वो मुआहदा हो नहीं सका था अमेरिका और ईरान का। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। तो इन केस अगर सिनेरियो मैं बता रहा हूँ आपको क्या बन जाता है कि हाँ जी ईरान बोलता है हम ख़त्म करते हैं, तो ये डॉलर आपका गया ऊपर। तो उस हवाले से यूरो यूएसडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश मूव जो है वो देखने के अंदर आएगी। ज़्यादातर ध्यान रखें तो गोल्ड और क्रूड के ऊपर रखें, मैं भी उसी के ऊपर ट्रेड का देख रहा हूँ, और जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग ऐसे इसी पे ट्रेड करना पसंद भी करते हैं, और इसके अंदर अच्छी मूव्स आ रही हैं, एक्सपेक्ट हो रही हैं। थोड़ा सा एसएल आज के टाइम में बड़े बन रहे हैं, जो सीधी बात है, क्योंकि मार्केट फेकआउट सिनेरियोज की तरफ भी जा रही है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है उसके ऊपर मार्केट हिट करती है। तो थोड़ा सा सब्र करके सेफ लेवल से एंट्रीज लेके जो है इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032233349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।